नर्मदा नदी में एसडीआरएफ की टीम तलाश रही थी। एक लड़की की तलाशी हो रही थी। दरअसल लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था। पिछले 2 दिन से लड़की लापता थी। शिकायत पुलिस को दी जाती है। इसके बाद पुलिस टीम लगाती है, सर्विलांस पे डालती है उसका फोन नंबर और इसके साथ ही तमाम टेक्निकल एविडेंस कलेक्ट करती है, जिसके बाद पुलिस को सारे तार लेके जाते हैं नर्मदा नदी के पास। पुलिस वहाँ जो स्टेट की एसडीआरएफ टीम होती है उसे सर्च के लिए लगाती है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, वो सर्च करते हैं, तभी उन्हें वहाँ से एक लाश बरामद होती है। ये लाश उसी लड़की की थी। दरअसल पुलिस एक आरोपी को पकड़ी थी और उसके बाद उसे पूछताछ करती है। पहले तो वो पुलिस को भरपूर गुमराह करता है, यहाँ वहाँ की बातें बहला फुसला कर उन्हें मना लेता है। लेकिन पुलिस उसके कॉल डिटेल और ये सब जब निकालती है तो पहुंच जाती है नदी पर, और वहां पर जब टीम तलाशती है तो पता चलता है कि एक 17 साल की लड़की को मारकर फेंका गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, लड़की को मारने के पहले तड़पाया गया था, उसके साथ कुछ गलत किया गया था। क्या थी पूरी कहानी, आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। एमपी के नर्मदापुरम थाने का ये मामला है, जहां पर 28 दिसंबर को एक लड़की अचानक से लापता हो जाती है। कॉलेज गोइंग ये लड़की होती है। माता पिता जो परिवार के लोग होते हैं फौरन पहुंचते हैं पुलिस थाने में, शिकायत दर्ज कराते हैं कि उनकी बच्ची घर नहीं लौटी है और उन्हें डर लग रहा है कि वो गई कहाँ है। इस पर पुलिस उनसे पूछताछ करती है कि क्या आप जानते हैं कि वो किसके साथ जा सकती है या फिर किसी के घर गई हो। ऐसे में वो एक नाम देते हैं कि इसके साथ वो जाती आती है, उसकी दोस्ती है। अब पुलिस वो कॉल डिटेल खंगालती है तो वो फ़ोन नंबर लगाती है, लेकिन सामने कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अब लोकेशन खंगालती है तो पता चलता है कि लड़की का लोकेशन और जिस शख्स का नाम लिया था परिजन ने, वो शख्स का लोकेशन दोनों एक ही है। अब पुलिस को एक और एक जो तार है वो जुड़ते नजर आते हैं और फौरन पुलिस उस लड़के तक पहुंचती है, उससे पूछताछ करती है, थाने ले आती है तो वो लड़का बरगलाता है। बता दें कि दोनों की उम्र जो है 18 साल के नीचे है। 17 साल बताई जा रही है लड़के की भी और लड़की की भी। ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। दोनों पिछले कई दिनों से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन घर परिवार वालों को लगता था कि ये दोस्ती है। लड़के का कहना है कि जब पुलिस उनसे पूछताछ करती है कि क्या आप जानते हैं लड़की कहाँ है, तो इस पर वो कहता है नहीं, मैं मिलने के लिए बुलाया ज़रूर था लेकिन मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है। इसके बाद पुलिस उसका मोबाइल जो कॉल डिटेल्स है, सीडीआर है और टेक्निकल एविडेंस सभी को सर्विलांस पे डालती है तो पुलिस को पता चलता है कि ये नर्मदापुरम के नर्मदा जो नदी है उसके आसपास ये दिखा था। अब पुलिस उसे खंगालती है और बोलती है, मजबूर कर देती है कि आखिर तुम कुछ जानते हो, बताओ। इस पर वो टूट जाता है और पूरी कहानी जो बताता है उसे सुनकर पुलिस के भी पैरों तले से जमीन खिसक गई। दरअसल आरोपी जो है वो बताता है कि ये एक दूसरे को प्यार करते थे, यानी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, कॉलेज गोइंग थे और पिछले 10 दिन से लड़की फ़ोन पर ठीक से बातचीत नहीं कर रही थी। ये उस बॉयफ्रेंड को खल रहा था कि आखिर ये बातचीत क्यों नहीं कर रही है, ठीक से रहती क्यों नहीं है। इस पर वो उसे 28 दिसंबर को फ़ोन करता है कि तुमसे मुझे मिलना है और एक लोकेशन बताता है, और ये लोकेशन वहीं का होता है, नर्मदा नदी के पास के पुल का। अब लड़की, क्योंकि दोस्ती यारी रहती है इनकी, लड़की को बोलता है कि अच्छा ठीक है, तुम आखिरी बार मुझसे मिलने आ जाओ। उस पुल पर बुलाता है लड़की को और वहाँ पर ये लोग मिलते हैं। इसके बाद वो लड़की के साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। लड़की चीख पुकार मचाती है, इस पर उसका मुंह दबा देता है और उसके साथ वहाँ पर जबरदस्ती रेप करता है, जघन्य अपराध को अंजाम देता है। अब लड़की रोने बिलखने लगती है। उसे लगता है कि उसने जो किया है वो सभी के सामने आ जाएगा और उस पर केस बन सकता है। अपने गुनाह को छिपाने के लिए अब वो तरकीब निकालता है, क्योंकि उसकी मंशा बहुत पहले से क्लियर थी। वो लड़की को इंटेंशनली फ़ोन करके वहाँ पर बुलाया था, उसकी इज्जत लूटता है और इसके बाद उसका गला घोंटकर वहीं पर उसे मार देता है। अब सोचता है कि इस लाश का क्या करूँ, और सोचिए, जिससे प्यार करता था, जिससे शादी करना चाहता था, जिससे कस्में वादे निभाए होंगे उसने, उसी लड़की को अपने ही हाथ से वो वहाँ पर मारता है और उसके बाद उसकी लाश को फेंक कर नर्मदा नदी में ऐसे दिखाने की कोशिश करता है कि लड़की खुद से ही वहाँ पर कूदी है, अपनी जान वो लड़की ने खुद से ले लिया है। और पुलिस को भी यही कहानी उसने बताई थी। जब पुलिस उसे तलाशती है और पोस्टमार्टम के लिए भेजती है लड़की को, तो पता चलता है कि लड़की के साथ रेप
किया गया था और इसके बाद उसे पानी में फेंका गया था, जिसकी वजह से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी, लेकिन लाश को फेंका गया था पानी में ताकि किसी को पता ना चल सके। और जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, तलाशी लेती है और जब पूरा मामला खुलता है तो सामने आता है कि बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड को सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पर बातचीत नहीं हो रही थी, लड़की उसे भाव नहीं दे रही थी, ये उसे सही नहीं लगता। लड़की को बुलाता है प्लानिंग के तहत और वहाँ पर उसे रेप करता है। रेप करने के बाद उसे फेंक देता है उसकी डेड बॉडी को। दिनांक 28/12/2025 को एक नाबालिग बच्ची नर्मदापुरम से चली गई थी, जिस पर अपराध कायम किया गया था 137 BNS का। और अपराध अनुसंधान के दौरान थाना प्रभारी कोतवाली कंचन सिंह और टीम द्वारा पूछताछ की गई संदेह के आधार पर और मनोवैज्ञानिक ढंग से उसमें आकाश सोलंकी नामक लड़के के साथ जाना ज्ञात हुआ, जिस पर पूछताछ की गई तो उसने जुर्म करना स्वीकार किया। उस पर उसको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया। चूँकि ये दोनों पड़ोसी थे और बातचीत आपस में होती थी और पिछले 10-12 दिनों से ये आपस में बात नहीं हो पा रही थी और लड़की ने बात करने से इनकार कर दिया था, तो उसी कारण से उसने घटना करना स्वीकार किया। चूँकि बातचीत थी तो उसको बातचीत करके बुलाया ब्रिज के पास और घटना को अंजाम दिया। और पुलिस को भी पूछताछ में उसने बताया कि खुद से गिर गई है, फिर बोला धक्का दिया। इस तरीके से उसने पुलिस को काफ़ी गुमराह किया, लेकिन कोतवाली की टीम ने बड़े अच्छे से इस मामले का निराकरण किया। ये रंढाल गांव में नर्मदा नदी से शव बरामद हुआ। सर, एक तरफा प्रेम बताया जा रहा है। ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन दोनों की बातचीत थी और उस बातचीत के आधार पर ही ये हम इस निष्कर्ष तक पहुंचे। आपको बता दें कि वारदात के 2 दिन बाद रंढाल गांव जो है वहां से लड़की की लाश बरामद की गई थी और तब तक समझ आ गया था कि उसके साथ हुआ क्या है। डेड बॉडी देख के पुलिस भी समझ गई थी कि उसके साथ हुआ क्या है। और आखिरकार जब पुलिस में उस लड़के को लेती है, पूछताछ करती है, तो वो भी पूरी कहानी बताता है कि आखिर कहानी क्या थी। और सिर्फ वो मोबाइल पर उससे बातचीत नहीं कर रही थी, ये चीज़ें उसे पसंद नहीं थी और यही वजह होती है कि वो उससे रेप करता है। रेप के बाद उससे नर्मदा नदी में फेंक देता है।